नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 9 का प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न नंबर 4। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और करते हैं अपना प्रश्न नंबर 4 का हल। तो देखिए प्रश्न नंबर 4 में हमसे क्या पूछा गया है कि ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर है DC के, साथ ही BD एक विकर्ण है और E भुजा AD का मध्य बिंदु है। E से होकर एक रेखा AB के समांतर खींची गई है जो BC को F पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि F भुजा BC का मध्य बिंदु है। तो यहाँ पर हमें प्रश्न नंबर 4 के लिए ये आकृति दी गई है जिसमें हमें कहा गया है कि ABCD क्या है, ये एक समलंब है। और इसमें हमें क्या सिद्ध करना है कि जो ये F बिंदु है ये इस BC का मध्य बिंदु है, ये हमें सिद्ध करना है यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए इसको अब हम करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम हल में क्या लिखेंगे कि जो हमें प्रश्न में दिया गया है। तो हमें यहाँ पर क्या क्या दिया गया है उसको पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो जैसा कि हमें कहा गया है कि ABCD क्या है, एक समलंब है। तो इसको सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे कि ABCD एक समलंब है। इसके अलावा हमें क्या दिया गया है और कि जो इसमें AB भुजा है वो क्या है, DC के समांतर है, यानी कि AB ये और DC ये दोनों क्या है, आपस में समांतर हैं। इसके अलावा हमें क्या दिया गया है कि जो AB है वो EF के भी समांतर है। ठीक है, यानी AB और ये EF ये भी क्या है, आपस में समांतर है। तो इस तरह से अगर यहाँ पर AB DC के समांतर है और AB इस EF के समांतर है तो इसलिए यहाँ पर ये दोनों भी आपस में समांतर हो जाएंगी, यानी कि EF और DC ये भी समांतर हो जाएंगी। तो इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि इसलिए EF भी समांतर है DC के, क्योंकि यहाँ पर समझिए कि हमें AB और DC समांतर कहा गया है और AB EF समांतर कहा गया है। तो इसलिए ये दोनों भी आपस में समांतर हो जाएंगी, है ना। तो यही यहाँ पर हमने लिखा है, EF समांतर है DC के। इसके अलावा आखिरी चीज हमें क्या दी गई है कि जो E बिंदु है ये इस AD का मध्य बिंदु है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि E AD का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया है जो हमें प्रश्न में दिया गया है। अब यहाँ पर हमें सिद्ध क्या करना है वो हम यहाँ लिख लेते हैं। तो इसमें हमें सिद्ध करना है कि जो यहाँ पर F बिंदु है ये क्या है, BC का मध्य बिंदु है। तो यहाँ पर हमें सिद्ध करना है कि F BC का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर सिद्ध करना है और इसको हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब यहाँ पर देखिए हल करते हैं हम इसका। तो हल में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे कि देखिए यहाँ पर हम त्रिभुज लेंगे एक। कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज DAB, ये वाला त्रिभुज, इस पे ध्यान दीजिए। इस वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं, इसको मैंने हाईलाइट किया है दूसरे पेन से। तो इस तरह से ये त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज DAB। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि त्रिभुज DAB में, तो यहाँ पर देखिए कि इसमें क्या होगा, जैसा कि हमें दिया गया है कि EAD का मध्य बिंदु है। तो सबसे पहले हम यही लिख लेंगे कि EAD का मध्य बिंदु है। ओके, तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब इसका हम रीजन देंगे ये क्यों है यहाँ पर EAD का मध्य बिंदु, क्योंकि ये हमें प्रश्न में दिया गया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं EAD का मध्य बिंदु है। तो इस तरह से हमने ये यहाँ तक किया, हमने EAD का मध्य बिंदु यहाँ पर सिद्ध किया। अब देखिए यहाँ पर कि इस बिंदु को, जहां पर ये BD को काट रहा है ये रेखा, इस बिंदु को हम नाम दे देते हैं यहाँ पर G का। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ पर G नाम दे दिया। अब देखें यहाँ पर कि इस तरह से अगर EAD का मध्य बिंदु है तो यहाँ पर जो हमारा ये होगा यहाँ से यहाँ तक, यानी कि EG, तो हमारा यहाँ पर जो ये EG है ये क्या होगा, समांतर होगा किसके, ये हमारा होगा AB के। ठीक है, यानी कि ये EG और ये AB ये दोनों आपस में समांतर हो जाएंगे। तो इस तरह से ये है। अब ये क्यों होंगे इसका हम रीजन देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा EF है ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये समांतर है AB के, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं EF और AB समांतर है। तो इसलिए इसका इतना भाग यानी कि EG और AB भी समांतर होंगे। तो यहाँ पर रीजन दे देंगे हम EF समांतर है AB के। ओके, तो इस तरह से ये हुआ यहाँ तक। अब देखिए अगर यहाँ पर EG और AB समांतर है, इसलिए यहाँ पर हमारा क्या होगा कि जो G है यानी कि ये जो है ये इस BD का मध्य बिंदु होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे इसलिए G BD का मध्य बिंदु है। अब ये मध्य बिंदु क्यों है, क्योंकि जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारा एक त्रिभुज है
और जैसा कि हमें एक प्रमेय दिया गया है आपके एनसीईआरटी बुक में कि क्योंकि किसी भी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई जो रेखा होती है वो क्या करती है, तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, यानी कि समद्विभाजित करेगी तो इसलिए दो बराबर हिस्सों में बांटेगी, यानी कि जो बिंदु होगा वो हमारा मध्य बिंदु होगा। तो यही इसका हम रीजन देंगे यहाँ पर। यहाँ हम लिखेंगे कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं। तो इस तरह से हमने इसका रीजन लिख लिया है कि जी बी डी का मध्य बिंदु क्यों है। ठीक है, तो इस तरह से ये हुआ है यहाँ पर हमारा। अब देखिए यहाँ पर कि ये त्रिभुज की बात हमने कर ली। अब हम लेंगे दूसरा त्रिभुज। दूसरा त्रिभुज कौन सा लेंगे हम, इसमें त्रिभुज बी सी डी ये वाला त्रिभुज लेंगे। ठीक है, यानी कि इस त्रिभुज की अब हम बात करेंगे। तो इसमें देखिए हम क्या करेंगे कि इसमें सबसे पहले तो हम ये जी बी डी का मध्य बिंदु है ये लिखेंगे। उसके बाद अगर ये जी बी डी का मध्य बिंदु है तो इस तरह से हमारा जो ये यहाँ से यहाँ तक यानी जी एफ जो हो जाएगा ये समांतर हो जाएगा इस डी सी के। तो इस तरह से ये जी एफ और डी सी समांतर हो जाएंगे और इस तरह से हमारा जो एफ है वो बी सी का मध्य बिंदु सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी हम क्या करेंगे, इसी प्रमेय का यूज करेंगे। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि त्रिभुज बी सी डी में, तो इसमें क्या होगा हमारा कि जो जी बिंदु है यानी ये वाला, ये क्या होगा, बी डी का मध्य बिंदु है। तो ये हम यहाँ पर लिख लेंगे कि जी बी डी का मध्य बिंदु है। अब ये क्यों है, इसको हमने यहाँ पर अभी सिद्ध किया, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसको हम रीजन दे देंगे सिद्ध किया है। ओके, तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर जी बी डी का मध्य बिंदु है अगर ये, तो हमारा जी एफ और डी सी समांतर हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे जी एफ समांतर है डी सी के। इसका हम रीजन देंगे क्योंकि जो हमारा ई एफ पूरा जो ये यहाँ से यहाँ तक है ये समांतर है डी सी के, इसलिए। तो यहाँ पर क्योंकि ई एफ समांतर है डी सी के। अब ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर कि अगर जी एफ समांतर है डी सी के और जी बी डी का मध्य बिंदु है, अतः यहाँ से हमारा जो है एफ ये हमारा भुजा बी सी का मध्य बिंदु यहाँ से सिद्ध हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 का ये हल यहाँ से कंप्लीट किया। तो आई होप आपको प्रश्न काल काफी अच्छे से समझ में आया। अब आप वीडियो को पॉज करके और इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर प्रश्न का हल समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूं नए प्रश्नों के उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दे ताकि उन्हें भी इससे हेल्प मिले। और कहीं पे भी कोई डाउट है इस प्रश्न में तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।